हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, इसमें हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज के वीडियो में हम लोग 15वां चैप्टर विविध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो पांचवी अवस्था के लिए किसने गणना की थी, चलिए बताइए। इनका नाम था सत्येंद्र बोस। इनका क्या नाम था? पांचवी अवस्था की कुछ गणना की थी, इनका क्या नाम था? सत्येंद्र बोस था। क्या नाम था? सत्येंद्र बोस था। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछता है। तो इनका क्या नाम हो जाएगा? सत्येंद्र बोस था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पांचवी अवस्था क्या थी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि पांचवी अवस्था क्या थी। चलिए कमेंट करके बताइए इनकी पांचवी अवस्था क्या थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रसिद्धता का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। तो प्रसिद्धता का भाई गुण क्या होता है? निम्न क्वथनांक होना चाहिए, उच्च क्रांतिकताप होना चाहिए, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होना चाहिए, यानी तीनों होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, रडार और लेजर दोनों पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर देख लीजिएगा। कह रहा है लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो लेजर का क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। इसको रट लीजिए, लेजर और रडार का भी पूछता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों का पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी। तो इसी को क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। देखिए आप पीडीएफ देखेंगे किताब वाले में तो आइजैक न्यूटन दिया, वहाँ पर गलत दे दिया है। बाकी लिखे नहीं क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन बस गलत दे दिया है कि बी दे दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो आइंस्टीन थे ई बराबर एम सी स्क्वायर की खोज की थी, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता था। लेकिन इनको नोबेल का पुरस्कार 1921 में मिला था। और ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग यहीं पढ़े होते हैं आइंस्टीन किसने किसकी खोज की थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर यानी सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन इसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी, ठीक है, किसके लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? द्रव स्थितिकी। ठीक है, अब देखिए तरल के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम? द्रव स्थितिकी के बारे में तो पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर में, तरल के बारे में पढ़ेंगे यानी खगोल में नहीं पढ़ेंगे। उष्मागतिकी में तो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहीं आ गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं? ई बराबर एम सी स्क्वायर, किसने खोज किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, रोनटेजन ने, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे तो वहाँ बताए थे एक्सरे की खोज किसने की थी? रोनटेजन ने। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अगला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बताइए हिस्टोग्राम का, ठीक है, उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्या करने किया जाता है? ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ग्राफ के माध्यम से हम क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कमानीदार जो तुला होता है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। वही कह रहा है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टीरियोस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टीरियोस्कोप बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, तो अलग अलग इसमें तस्वीर तो दिखता नहीं है, ऐसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? किसका था ये? आर्किमिडीज का था। ध्यान दीजिएगा क्या था, किसका था? आर्किमिडीज का था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। ये किसने कहा था? आर्किमिडीज ने
कहा था। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आर्किमिडीज चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इसके बारे में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो जमीन में जो पानी की रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अंतः स्यंदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतः स्यंदन बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा जो प्रणाली से संबंधित कौन हो जाएगा? फोटोवोल्टिक प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? फोटोवोल्टाइक प्रभाव बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताए जिसे सापेक्षता का सिद्धांत, तो पढ़े हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक जाना जाता है। तो आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसको जाना जाता है? गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्थैतिक और क्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ये विद्युत स्थैतिक और क्षेपित्र का उपयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रित के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में ईएसपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईएसपी बोला जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसका क्या होता है? प्रिसिपिटेटर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रिसिपिटेटर। ठीक है, तो इसको ईएसपी शॉर्टकट में बोला जाता है। ये वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया जाए तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? चलिए बताइए, इसका क्या कारण हो जाएगा? ठीक है, कि भाई वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए बुझ जाती है। तो सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना, नाइट्रोजन और सल्फर से कोई लेना देना नहीं है। जो भी जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। अगला है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या नाम है इसका? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम इसका? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम ही विविध, इसमें सब चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इनके द्वारा किसके द्वारा की गई थी? विक्रम साराभाई। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? कौन सा जो है ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? ठीक है, तो सोलर पैनल तो करता है, स्टीम इंजन भी करता है, बिजली भी करता है, लेकिन सादा जो गिलास है ये भी ऊर्जा कन्वर्टर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन तथा सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षित किया गया था। इस पुस्तक को क्या नाम दिया गया था? यही क्वेश्चन पूछा है। तो युद्ध क्यों, इनका क्या नाम था? युद्ध क्यों। इन्होंने दोनों मिलकर पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? युद्ध क्यों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेजर तकनीकी, इसका देखिए फुल फॉर्म पहले बताए हैं, का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लेजर का प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता। बाकी बारकोड रीडिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में, फिजियोथेरेपी में किया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? एक इसमें खाना पकाने और खाना को गर्म करने का उपकरण होता है, तो इसमें लेजर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान करना है। तो देखिए, सही उत्तर के साथ मिलान करिए, कौन सा सही हो जाएगा। अब तो आपको पता है कि कुछ नहीं पता, तो इतना तो पता होगा कि कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी पहले का डी हो जाएगा। तो देखिए, पहले का बी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब किलोवाट घंटा क्या होता है?
किलोवाट घंटा क्या होता है, चलिए बताइए भाई। किलोवाट घंटा क्या होता है, एक शक्ति की यानी जो पावर की इकाई होती है। देखिए वाट घंटा कहे, ठीक है, वाट यहाँ आ गया ना, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, शक्ति का। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तीसरे का सी, फिर तीसरे को भी दिया है, तीसरे के दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। बाकी आप मिला लेंगे, ठीक है। माइक्रोफोन देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि ऊर्जा को जो हम बोलते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। तो 4 का बी हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, बी। अब बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। देखिए औसतन कितनी बार जो है बिजली धरती पर गिरती है, तो कितनी बार गिरती है, चलिए कमेंट करके बताइए कितनी बार गिरती है। प्रति सेकंड 100 बार, यानी 1 सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है पृथ्वी पे। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन इतना होता है। अगला क्वेश्चन है कि एमआरआई का संक्षिप्त रूप क्या है। तो एमआरआई का संक्षिप्त रूप क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ये भी फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस एमआरआई कब कराया जाता है, शरीर चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तभी पढ़े हैं जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। जो कार की गति है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक कार, इस पर गति निर्भर नहीं करती है। ये सिर्फ क्या बताता है, दूरी को बताता है कि कितना दूरी चला, इससे गति नहीं बताता, ठीक है। बाकी गति में बदलाव तो इसकी गति को नियंत्रित करेगा, दिशा में भी बदलाव होगा, गतिवर्धन में भी बदलाव होगा, तभी पता चलेगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसे गर्मी को कहते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे जो गर्मी है उसको क्या बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, होमोजेनाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि विविध है तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको तेजी से करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किस में नहीं होता है, आपके विद्युत उत्पादन में नहीं होता, बाकी सेंसर में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, पावर ट्रांसमिशन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया, तो हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डेल क्वेंसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल क्वेंसेंस कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए हाइड्रोमीटर आता है। तो देखिए जब कहीं आर्द्रता नापना होता है, ठीक है, आर्द्रता नापना होता है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और अब घनत्व नापना होता है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है जीपीएस, कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोला जाता है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। अगला है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। तो बताना है कि चंद्रशेखर जो सीमा है ये किस पे लागू होता है। तो किस पे लागू होता है, चलिए बताइए। चंद्रशेखर सीमा किस पे लागू होता है, ये सितारों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है, सितारों पर लागू होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल में खबरों में क्यों था। तो क्यों था, आप देखिए करंट का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था, तो इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। उस समय ये न्यूज में था तो पूछा गया था कि गर्मी और तापमान उसके ऊर्जा और काम को संबंध से संबंधित भौतिक शाखा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। अब इसमें देखिए कह दिया गर्मी और तापमान, तो ऊष्मा की बात करेगा तो ऊष्मा प्रवैगिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो कौन बदल देता है? ट्रांसड्यूसर। इसका क्या नाम होता है? ट्रांसड्यूसर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गर्मी भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण क्या होता है? इसको अवरक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवरक्त बोला जाता है। अगला है कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ज्वारीय ऊर्जा, समुद्रंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। तो यही सब पाई जाती है किसमें? समुद्र में। ठीक है। अब भूतापीय ऊर्जा भी पढ़े हैं कि कहाँ पाई जाती है? भूमि के नीचे जो ऊर्जा होती है उसकी भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। तो यहाँ से ये हो, नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर दे दिया, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसमें परिवर्तन होता रहता है? उसके चाल में। किसमें परिवर्तन होता रहता है? उसके चाल में परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कह रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं। भाई तो जिस पे आप एक्शन करेंगे उसी पे तो रिएक्शन आता है। ठीक है। भिन्न पिंडों पर लगते हैं, एक ही पिंड पर लगते हैं। अब किताब में इसका ऑप्शन डी दिया जो गलत है, सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। एक ही पिंड पे लगते हैं। अब इसमें अगला है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में होता है। देखिए, जो ओमिक उपकरण होते हैं तो वोल्टेज और धारा का जब ग्राफ बनाया जाता है तो ऐसे बनता है। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक ग्राफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच जो तापांतर होता है कितना होना चाहिए? ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं जो आपको समझाया जाए, इसको एक दो बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? या फिर गतिज ऊर्जा, प्रकाश और धन ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको ऑप्शन नहीं पता है तो जब बादल का गर्जन होगा तो भाई दो सरफेस के बीच में घर्षण बल लगता है, तो यहाँ घर्षण ऊर्जा तो होगा ही नहीं। ठीक है। और ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा उसमें। प्रकाश, अब बादलों का गर्जन होगा तो वहाँ पर स्थिति ऊर्जा नहीं होता है। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा नहीं होता। उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा, प्रकाश और धन ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को कम करने में सहायक होता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान, ठीक है, हेलमेट क्या करता है? तो मोटरसाइकिल का जब मतलब वो क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट क्या करता है कि आवेग, ठीक है, हेलमेट आवेग को कम करने का काम करता है। आवेग क्या होता है? चलिए बताइए। संवेग एक होता है, एक आवेग होता है, इम्पल्स जिसको बोला जाता है। तो जब किसी वस्तु पर कम समय के लिए बल लगता है तो इन दोनों गुणनफल को आवेग कहते हैं। संवेग आवेग का वीडियो देखेंगे, इसमें पूरा बताएं कि आवेग संवेग के बराबर होता है, दोनों मात्रक भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, और न्यूटन के दूसरे नियम से बनते हैं ये। सौर ऊर्जा संग्रह यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता प्राप्त होता है। तो अधिकतम क्षमता प्राप्त होता है किससे? पाराबोलॉइड डिश संग्राहक से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड जिसको बोला जाता है। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है तो किस में होती है? देखिए, इन दोनों में नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके होता है पैराबोलिक डिश कलेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिरता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो किस नियम का? जैसे शिव गिरा था वैसे है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अचानक नीचे गिर जाएगा तो कौन सा होगा? इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। भाई देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो होगा नहीं, केपलर ग्रहों की गति है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा नहीं,
तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। अगला है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के बीच लगेगा तो उसको संसर्जक बल कहा जाता है। ठीक है, जैसे पानी है, फिर इसमें पानी रख रहे हैं तो अब पानी के बीच जो लगेगा वो संसर्जक बल हो जाएगा। जैसे दो चाक को रगड़ रहे हैं, दोनों चाक है तो इसके बीच संसर्जक लग जाएगा। लेकिन अगर एक चाक है, एक क्या है, बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, तो इन दोनों के बीच पूछा जाएगा तो असंजक बल लगता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे जो चाक चल रहा है किस बल के कारण चल रहा है, वह असंजक बल के कारण चल रहा है। अगला है कि मानव शरीर की कौन सी दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सी दो अंग है, तो जो हमारा हृदय होता है और मस्तिष्क, इनमें क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होता है। तो कौन से दो रंग है जो प्राथमिक, इसमें देखिए नीला जो है, ठीक है, ये नहीं होता है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, तो कौन सा हो जाए, दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से कौन नहीं होता, नीला नहीं होता। कौन सा होता है, नीला नहीं होता। नीला जो रंग है दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त नहीं होता। अब प्राथमिक रंग होते कौन से हैं, लाल हरा नीले होते हैं। ठीक है, लाल हरा नीला, तो नीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए एग्जाम में सबसे ध्यान नहीं रखना है कि सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, सही है सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई लोग तो यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु वाले चक्रवात को मापता है। साइक्लोन जो है, साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु वाले चक्रवात को मापता है, यही क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने दिए हैं ये सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बस टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर चेंज हो जाता है। अगला है कि किसके मापन के दौरान कोरोट का ध्वनियाँ सुनी जा सकती है। तो किसके मापन के दौरान, चलिए बताइए, किसके मापन के दौरान सुनी जा सकती हैं, जो रक्तचाप के दौरान ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अगला है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है, कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिजिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री में सिर्फ विविध रह गया, ये भी जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देखिएगा। शाम को डेली रीजनिंग चल रहा है 7 बजे, वहाँ से रीजनिंग देख लीजिए। ये 2 दिन में आपका मैथ और जीएस शुरू हो जाएगा।